हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सब लोगों को जय मसीह की। आज काफी समय के बाद प्रभु भोज का दिन आया है। पिछले महीने में पहला सप्ताह से लेकर के तीसरा सप्ताह तक लोग इस आस में कलीसिया में आते रहे कि आज प्रभु भोज होंगे, आज प्रभु भोज होंगे। मैंने देखा कुछ लोग छुट्टियां कर करके भी आए हैं और प्रभु भोज नहीं मिला। और प्रभु भोज का दिन जो छुट्टी करके आते हैं और बाकी इतवार का दिन आराधना में नहीं आता है, उनको प्रभु भोज देने से कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि आराधना करने वाला हर इतवार का दिन आराधना करने के लिए आएंगे। खाली प्रभु भोज के लिए आराधना करने के लिए आने का कोई जरूरत नहीं है। आप में से कोई भी व्यक्ति किसी और समय आराधना में नहीं आते, आज प्रभु भोज है सोच करके आप आराधना में आए हैं, तो मेहरबानी करके आप आज प्रभु भोज में भाग ना ले। पूरा महीना आराधना में आइए, प्रभु की आराधना कर लीजिए, उसके बाद अगला महीना प्रभु भोज ले लीजिएगा। मैं जो बोल रहा हूं मेरे शब्दों में मत जाना, भावनाओं में जाना। समझ में आया ना? या नहीं? प्रभु भोज के लिए आपको आराधना में आने की जरूरत नहीं है। आप फिर आराधना में क्यों आते हैं? परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, परमेश्वर को महिमा देने के लिए आराधना में हम आते हैं। जानबूझ के मैंने सोचा कि आज आराधना में जाइए, मध्यस्थ प्रार्थना में जाए, है ना। हमेशा मेरा प्रचार आप सुनते हैं, ज्यादा प्रचार सुनने से कोई फायदा नहीं है। पाप बराबर कर रहे, बुढ़े भी कर रहे, जवान भी कर रहे, बच्चे भी कर रहे। जब पाप बराबर चल रहा है तो एक चीज आपके और मेरे जीवन में फर्क ला सकता है, वो है परमेश्वर का अभिषेक, पवित्र आत्मा का सामर्थ। हमारा प्रचार, हमारा वचन, हमारा काउंसलिंग आप लोगों के जीवन में कोई फर्क नहीं ला सकता है, पर एक चीज आपके जीवन में फर्क ला सकता है, वो है पवित्र आत्मा। और मेरी प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उतर आए, हमारे परिवारों में उतर आए, हमारे आराधना में उतर आए, हमें परिवर्तित करे। हालेलुया। हमें ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत है, हमें बदलने की जरूरत है। जब तक हम नहीं बदलेंगे, परमेश्वर का राज्य में हम प्रवेश नहीं कर सकते। क्या निकोदेमुस को प्रचार नहीं आता था? प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते गए, जब तक तू ऊपर से ना जन्म लेता गए, तब तक परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हालेलुया। हमें देख के भी प्रभु यही कहता है, जब तक ऊपर से जन्म नहीं लेता है, जब तक पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं पाता, जब तक पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाता, जब तक उस ट्रांसफॉर्म लाइफ, वो बदला हुआ जीवन में, वो परिवर्तित जीवन में हम जीवन नहीं बिताते, तब तक हम परमेश्वर का राज्य का हकदार नहीं बनते। चलिए, मैं आपके गलतफहमी को दूर करने के लिए इतना कहा कि यदि आप सोच रहे हैं मैं कैसे भी जीवन बिताऊं, महीने में एक बार मैं प्रभु भोज ले लूं तो मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करूंगा, तो वो एक गलतफहमी है। राइट? कि आपको क्या करना चाहिए? आपको हर दिन, हर पल परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक जीवन बिताना है। यदि कहीं गलती हो गया, तुरंत माफी मांगे, तुरंत वापस आए और उस पाप से तौबा करे और कहे कि मैं आगे ये पाप करने के लिए नहीं जाऊंगा। वो परमेश्वर की इच्छा है। राइट? आज प्रभु भोज के विषय में पहला कुरिन्थी 10वां अध्याय में से 2 पद में पढ़ना चाहता हूं। प्रभु भोज के विषय में आप लोग निकाले पहला कुरिन्थी 10वां अध्याय, उसका 16वां और 17वां पद। अब आप बाइबल ले आ सकते हैं। जितने लोग बाइबल नहीं लाते हैं तो कृपया करके अगले सप्ताह से बाइबल लाइएगा, ताकि स्क्रीन से अच्छा बाइबल है, स्क्रीन में हम देख सकते हैं। राइट? बाइबल लाएंगे तो और बढ़िया रहेगा। पहला कुरिन्थी 10वां अध्याय, उसका 16वां और 17वां पद हम इसको पढ़ेंगे। वह धन्यवाद का कटोरा
जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या वो मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह की देह की सहभागिता नहीं? इसलिए कि एक ही रोटी है, तो हम भी जो बहुत है एक देह है, क्योंकि हम सब उस एक रोटी में भागी होते हैं। यहां का जो शब्द है सहभागिता, सहभागिता, प्रभु का वचन में कहता है जब हम प्रभु भोज में भाग लेता है तो हमें सहभागिता, किस किस के साथ हमारा सहभागिता चाहिए? हमारा सहभागिता पिता परमेश्वर के साथ, पुत्र परमेश्वर के साथ, पवित्र आत्मा परमेश्वर के साथ है। हमारा सहभागिता, सबसे पहला सहभागिता परमेश्वर के साथ हमारा होना चाहिए, राइट। हमारा दूसरा सहभागिता सगा विश्वासियों के साथ होना चाहिए। कुछ लोगों का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लोग कहते हैं कि मुझे किसी व्यक्ति से मुझे संबंध रखने का कोई जरूरत नहीं है, मैं फिर किससे संबंध रखता हूं? परमेश्वर से, है ना। एक दूसरे से संबंध रखने का कोई जरूरत नहीं है। किसी को जय मसीह की कहने का जरूरत क्या है? किसी का घर जाने का, प्रार्थना में घर जाने की जरूरत क्या है? किसी को अपना घर में प्रार्थना में बुलाने की जरूरत क्या है? किसी के साथ हाथ मिलाने की जरूरत क्या है? किसी के साथ बैठने का जरूरत क्या है? किसी के साथ बातचीत करने की जरूरत क्या है? मुझे किसी मनुष्य से कोई संबंध नहीं रखना है। मुझे फिर संबंध रखना है तो किससे रखना है? केवल परमेश्वर से। यह एक सही सोच नहीं है, है ना। याकूब अपना पत्री में इस प्रकार लिखता है, जो दिखाई देने वाला अपना भाई से प्यार नहीं कर सकता है, वो बिना देखने वाला परमेश्वर से प्यार कैसा करेगा? राइट। परमेश्वर से हम प्यार करता है या नहीं करता है, उसको कैसे समझ सकता है इस पृथ्वी पर? हम अपने भाई बहनों से, हम अपने पड़ोसियों से, हम अपने साथ काम करने वालों से कितना प्यार करते हैं, उसके अनुसार उसका माप या उसका नाप उतना है जितना हम परमेश्वर से प्यार करते हैं। यदि हम दावा करते हैं कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं और अन्य लोगों से प्यार नहीं करते, भाई बहनों से प्यार नहीं करते, सगा विश्वासियों से प्यार नहीं करते, तो हम झूठ बोलते हैं। तो सहभागिता शब्द का क्या अर्थ है? परमेश्वर के साथ हमारा कम्युनियन, हमारे संगति होना चाहिए। और फिर किसके साथ भी हमारा संगति होना चाहिए? हमारे भाई बहनों के साथ भी हमारा संगति होना चाहिए। इसलिए प्रभु भोज में भाग लेने से पहले यदि अपने भाई बहनों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ, पति पत्नी के बीच में, माता पिता और बच्चों के बीच में, किसी के बीच में कि कोई भी किसी भी प्रकार का मन मुटाव है, तो सबसे पहले उसको दूर कर लीजिए, वो बहुत जरूरी है। हालेलुया। आप मुझसे छिपा सकते हैं कि बातों को, मैं आपसे छिपा सकता है, पर हम में से कोई भी व्यक्ति परमेश्वर से कोई भी बातें नहीं छिपा सकते हैं। हालेलुया, आमीन। परिवारों में हमने इस बात को देखा है, परिवारों में इस बात को देखा है कि छोटी छोटी बातें समय पर ठीक नहीं करेंगे तो वह बाद में बहुत बड़े दरार बन जाते हैं। इसलिए छोटी छोटी बातों को ठीक कर लीजिए। यदि आपका बच्चा आपसे बात नहीं कर रहा है, आपके जवान बेटा या बेटी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, तो तुरंत उसको सही कर लीजिए। नहीं है तो 6 महीना साल भर में बहुत बड़े नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। यदि पति पत्नी आपस में बात नहीं कर रहे हैं, उसको समय रहते सुधार लीजिए। नहीं है तो फायदा उठाने के लिए एक व्यक्ति बीच में आकर के बैठ जाएगा, उसका नाम शैतान है। हमारा पारिवारिक रिश्ते में एक सहभागिता, हमारा घरेलू रिश्ते में एक सहभागिता, वैवाहिक जीवन में एक सहभागिता, ना केवल मसीह के साथ सहभागिता है बल्कि मनुष्यों के साथ भी सहभागिता है। तो रिश्तों का एक अहमियत है।
रिश्तों की अहमियत है। यदि हम उसको नहीं समझेंगे, यदि हम उसका पालन नहीं करेंगे तो हम गलत रास्ते पर जा सकते हैं। इसलिए प्रभु वो से पहले अपने आप को उस फील्ड में सही करें। तो सबसे पहले सहभागिता के विषय में बात कर रखा है, फिर उसका 17वां पद में यूनिटी, एकता के विषय में बात कर रहा है। हम सब एक है, हम सब एक है। इसका अर्थ क्या है? हमारे बीच में तू मैं नहीं होना चाहिए, है ना? तू मैं नहीं होना चाहिए। हम सब एक है। हमारे अंदर विचारों में मतभेद हो सकता है, विचारों में मतभेद। किसी को लाल रंग अच्छा लगता है तो किसी को नीला, किसी को पर्पल अच्छा लगता होगा, किसी को व्हाइट अच्छा लगता होगा। यह हमारा विचार है, हमारा मत है, हमारी पसंद है। हमारा पसंद अलग हो सकता है। किसी को वेज अच्छा लगता है, किसी को नॉन वेज अच्छा लगता है, किसी को 2 पैर वाला अच्छा लगता है तो किसी को 4 पैर वाला, राइट? हमारा पसंद नापसंद में फर्क हो सकता है, पर हम सब मसीह में कौन है? एक है। इसी के कारण, खाने पीने के कारण, पहनावे के कारण, भाषा के कारण, रंग के कारण, जाति के कारण, समाज के कारण हमारे बीच में कोई फूट नहीं होना चाहिए। हम में कोई ना ऊंचे जात का है ना कोई नीचे जात का है। जब मसीह में आता है सब मिट जाता है। हम सब मसीह में एक है। ये भावना हमारे अंदर हो जाए, ये विचार हमारे अंदर हो जाए। हालेलुया। किसी को भी तुच्छ ना जाने, किसी को भी छोटा ना समझे, अपने से कम ना समझे। हालेलुया, आमीन। हर एक व्यक्ति दूसरे को अपने से बड़ा समझे, अपने से उत्तम समझे। ये बाइबल की शिक्षा है। तो जब वो प्रभु भोज में आता है, ये सब बातों में हमें ध्यान देने की जरूरत है। क्या है प्रभु भोज में? एक, मैंने आपसे बोला, प्रभु भोज एक फेलोशिप है, एक संगति है। क्या वो संगति हमारे जीवन में है? परमेश्वर के साथ और सगा विश्वासियों के साथ। और दूसरा, प्रभु भोज एकता है। क्या हमारा परिवार में एकता है? क्या हमारी कलीसिया में एकता है? क्या हम एकता में चलने वाले लोग हैं? जरा पन्ना पलट दीजिए, 11वें अध्याय में आइए। 11वां अध्याय उसका 24वां पद में, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 24 क्या लिखा है इसमें? हम जब उसका 24वां अध्याय आयत में जब हम देखते हैं, यहाँ लिखा है, और धन्यवाद करके उसे तोड़ी, यानी प्रभु यीशु मसीह ने अपने, यीशु ने रोटी तोड़ा, धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। उसके अगला पद में वो कटोरा लिया और धन्यवाद करके उसको चेलों के हाथ में देकर के कहा, ये नया नियम का मेरा लहू है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी, मेरे स्मरण के लिए। हालेलुया, आमीन। आप प्रभु भोज आपका फायदा के लिए नहीं खा रहे। यह मत सोचना प्रभु भोज मेरे फायदा के लिए खा रहे। आप इसे, हम में से कुछ लोग सोचते हैं कि प्रभु भोज खाने से बहुत बड़े आशीष बोरा भर भर के घर में आएंगे। आशीष के लिए प्रभु भोज मत खाइए। प्रभु भोज में भाग आप ले रहे हैं तो वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु को स्मरण करने के लिए। हाँ, जो कोई यीशु के क्रूस के मृत्यु को स्मरण करते हैं उनको आशीष मिलते हैं। हालेलुया, आमीन। क्रूस के मृत्यु में चंगाई है, क्रूस के मृत्यु में छुटकारा है, क्रूस के मृत्यु में, हालेलुया, आपका जीवन में शांति आएंगे। वचन में क्या लिखा है? उसके खोड़े खाने से तुम चंगे हो गए। यदि क्रूस नहीं होते तो हमें चंगाई नहीं मिलते। यदि क्रूस नहीं होते
तो हमें आशीष नहीं मिलती। हालेलुया, आमीन। इसलिए आपको क्या करना, क्रूस को स्मरण करना। ना केवल प्रभु भोज के दिन क्रूस को स्मरण कर लीजिएगा, बल्कि हर दिन क्रूस को स्मरण करना है। हमें से कई लोग हैं अपने घर में क्रूस को लटका के रखे हैं, गाड़ी में क्रूस को लटका के रखे होंगे। यह नहीं है क्रूस को स्मरण करने का अर्थ। क्रूस को स्मरण करने का अर्थ है क्रूस के स्वभाव को अपनाना। हालेलुया, आमीन। क्रूस का स्वभाव क्या है? क्रूस का स्वभाव, क्रूस का स्वभाव हो गए कि सताने वालों के लिए प्रार्थना करना, आपका विरोध में जुर्म करने वाले को माफ करना। यह क्रूस का स्वभाव है। गाली देने के बदले गाली नहीं देना, यह क्रूस के स्वभाव है ना। पतरस अपना पत्री में लिखा है, गाली के बदले यीशु ने गाली नहीं दी, चुपचाप खड़ा रहा। ऊन कतराने वालों के सामने भेड़ जिस प्रकार चुपचाप खड़ी रहती है, उस प्रकार यीशु पिलातुस के सामने चुपचाप खड़ा रहा। तो जब हम क्रूस को मनन करते गए, ना केवल चंगाई आते, ना केवल छुटकारे आते, क्रूस को जब मनन करते गए, क्रूस को जब स्मरण करते गए, क्रूस का स्वभाव भी हमारे अंदर आ जाता है। हालेलुया। गुड फ्राइडे के दिन इसके बारे में ज्यादा सुनेंगे, हैं? क्रूस का स्वभाव, क्रूस को स्मरण करना, इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी। हालेलुया, आमीन। फिर उसके 26वां पद में लिखा हुआ है, 26वां पद में 26 में लिखा हुआ है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और उस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। प्रभु भोज एक प्रचार है। क्या प्रचार है? प्रभु मेरे लिए मरा, प्रभु मेरे लिए मरा। हालेलुया, आमीन। हम ऐसा कुछ लोग आज प्रभु भोज में भाग लेंगे, कुछ लोग भाग नहीं लेंगे। जो लोग बपतिस्मा लिया, जो लोग प्रभु के वचन के मुताबिक चलते गए, वो लोग प्रभु भोज में भाग लेंगे, और जो लोग बपतिस्मा नहीं लिया वो लोग प्रभु भोज में भाग नहीं लेंगे। पर ये प्रभु भोज देखने से जो बपतिस्मा नहीं लिया है उनके पास भी एक संदेश पहुंचता है। क्या संदेश है? प्रभु यीशु हमारे लिए मरा। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने अपना शरीर हमारे लिए टुकड़ा होने दिया, प्रभु यीशु ने अपना लहू हमारे लिए बगने के लिए दिया। तो इसलिए यदि प्रभु भोज के दिन कोई अविश्वासी हमारे बीच में आ जाता है, उस दिन उनको प्रभु भोज, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु का प्रचार मिलता है। तो ये एक प्रचार है, ये एक घोषणा है, यह लोगों को बताने का एक तरीका है। प्रभु भोज में भाग लेने से यीशु हमारे लिए मरा। और उसके 27वां पद में 27 में इस प्रकार लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। प्रभु भोज में पवित्रता की जरूरत है। हालेलुया। अपने आप को जांचे, अपने आप को परखे, अपने आप को समझे कि आप कितना पवित्र हैं, कितना अपवित्र है, आप प्रभु के वचन में कितना सही है, कितना गलत है, ये आप समझ सकते हैं। आपको, आप जितना समझते हैं दूसरा कोई आपको नहीं समझ सकता। हालेलुया। यदि आप कहोगे आप मुझे जानता है, आप कुछ नहीं जानते। यदि मैं कहूं मैं आपको जानता हूं,
तो मैं आपको कुछ नहीं जानता, ना मैं आपको जान सकता, ना आप मुझे जान सकते हैं, पर हम अपने आप को जान सकते हैं। इसलिए प्रभु भोज में जाने से पहले परमेश्वर ने किसी पास्टर को अधिकार नहीं दिया कि अपना विश्वासियों को जान जो फिर प्रभु भोज दो, है ना। यदि हम एक दूसरे को समझ सकते तो परमेश्वर का वचन में पास्टर को अधिकार देता या चर्च कमिटी को अधिकार देता या चर्च के पुरानियों को अधिकार देता। सबसे पहले प्रभु भोज में आने से पहले आप चर्च के विश्वासियों का जांच पड़ताल करो, यदि वो लायक है तो प्रभु भोज दो, नहीं है तो प्रभु भोज ना दो। हमारे पास अधिकार नहीं है, आपके पास अधिकार है, आप अपने आप को जान सकते हैं। राइट? जब तक प्रत्यक्ष रूप से कलीसिया को अपमान करने वाला, मसीहत को बदनाम करने वाला कार्य आप नहीं करेंगे, तब तक आपको प्रभु भोज से बैठने के लिए बोलने का अधिकार हम में से किसी के पास नहीं है। पर प्रत्यक्ष रूप से आप कलीसिया को अपमान का कारण बनते हैं, प्रत्यक्ष रूप से आप मसीहत को बदनाम का कारण बनते हैं, तो कलीसिया के पास अधिकार है कि आपको बिठाया जाए। इस वचन के अनुसार नहीं, वो किसी और वचन में लिखा हुआ है, वो फिलहाल मैं नहीं पढ़ रहा हूं। यदि किसी को शक है तो आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको वचन बता करके फिर अगली बार आपको प्रभु भोज में ले लेंगे। मैं जो बोल रहे हैं आपको समझ में आ रहा है? समझना अच्छा है। कुछ चीजें है आप और प्रभु के बीच में है, किसी को नहीं मालूम है मेरा जीवन कैसा है, किसी को नहीं मालूम, लेकिन प्रभु को मालूम है और मुझे मालूम है। उन बातों में प्रभु के साथ मुझे मेल मिलाप करना है। और दूसरा, प्रत्यक्ष रूप से कुछ लोग कलीसिया को अपमान का कारण बनता है, तो वो उनको प्रभु भोज से दूर रखना। फॉर एग्जाम्पल, यदि समाज में एक भाई दारू पी करके चलते, खुलेआम दारू पीते और सबको पता है वो दारू पीता या वो तंबाकू खाता या वो धूम्रपान का सेवन करता या ऐसा कोई गलत काम करता, भाई हो या बहन हो, कोई भी व्यक्ति हो, खुलेआम बाइबल की निंदा करता है। मसीह बोलते गए पर मसीहत के अनुसार नहीं चलते, विश्वासी के अनुसार नहीं चलते, तो उस व्यक्ति को हम कह सकते हैं प्लीज आप प्रभु भोज में भाग मत लीजिए, पहले अपना गवाही को बनाओ। फिर भी जोर जबरदस्ती कोई प्रभु भोज में भाग लेने के लिए आता है, तो यहां ना कोई AK-47 है, ना कोई तलवार है, ना कोई लट है कि आपके ऊपर बजाया जाए, कि आपको हटा दिया जाए, कुछ नहीं है। कोई बाड़ा तोड़ करके आना चाहता है, हम इजाजत देंगे, बाकी प्रभु अपने आप निपटेगा। लेकिन जब प्रभु अपने आप निपटेगा तो भारी पड़ेगा। तो इसलिए बहुत सोच समझ करके प्रभु भोज में भाग लेना। अब में से कुछ लोग कह रहा है ऐसा फिर कौन प्रभु भोज में भाग ले सकता है? एक बार प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग राज्य के बारे में भाषण दे रहे थे, तो प्रभु भोज के बारे में बोल रहे थे, तो लोगों ने कहा कि भैया ये तो कठिन वचन है, कठिन वचन है। ये कहता है कि मेरा मांस खाओ, मेरा लहू पियो, कौन कर सकता है? सब चले गए। प्रभु भोज का प्रचार यीशु ने जब किया, किसी को हिम्मत नहीं आया था प्रभु भोज में भाग लेने का, किसी को हिम्मत नहीं हुआ, सब चले गए, केवल चेले रह गए। यीशु पीछे मुड़ करके उनसे पूछा, क्या तुम भी जाना चाहते हैं? ये तो वचन मैं भी जानता हूं, ये वचन कठोर है, तुम भी जाना चाहते हो? तो पतरस ने कहा, प्रभु हम जाए तो जाए कहा, अनंत जीवन की वाणियां तेरे मुंह से निकलते हैं। यानी ये कठिन वचन सही कर भी
आप अपने आप को सही करते हुए इस प्रभु भोज में भाग लेने के लिए तैयार है तो आनंद जीवन आपका है। हालेलुया, आमीन। इसलिए प्रभु भोज को लाइटली लेना बंद करें। प्रभु भोज एक गंभीर बात है, यह हमारा प्रभु के साथ संबंध की बात है, राइट। इन बातों को ध्यान रखते हुए हम प्रभु भोज में जाएंगे। पवित्रताई बहुत जरूरी है। प्रभु भोज क्या है, मैंने कुछ बातों को आपको बोला है। प्रभु भोज एक संगति है प्रभु के साथ और सगा विश्वासियों के साथ। प्रभु भोज हमारी एकता को दर्शाता है। हम सब मसीह में एक है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई फर्क नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, हम सब एक है। प्रभु भोज क्या है, प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु को स्मरण करना है। प्रभु भोज प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु का प्रचार करना है। प्रभु भोज पवित्रताई में लेने वाला एक कार्य है। अपने आप को जांचे, उसके बाद मनुष्य इसमें भाग ले, तभी प्रभु के आशीष हमारे जीवन में आएगा। ऐसा नहीं है अपने आप को जांचे बिना यदि कोई इस प्रभु भोज में भाग लेना चाहते हैं, यदि आप सोच रहे हैं कि अब तक मैं लेते आया प्रभु भोज में भाग, अभी तक मेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ, कि लाइटली इसको मत लीजिए, इसको लाइटली मत लीजिए। अपवित्रता के साथ, गलत भावना के साथ इसमें आप हाथ बढ़ाओगे तो उसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए पश्चाताप में हम चाहे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।